सर आपने 23 बुक्स लिखी है जो कि मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जी। तो मुझे उन बुक्स के बारे में बताइए। हाँ, देखिए अभी आज की तारीख में हम लोगों ने एक 23 बुक्स का पूरा एक सेट बनाया है और काफ़ी बुक्स हमारी ऑन द वे है, प्रोसेस में है। तो मैंने कुछ अकेले ने नहीं लिखी है, ये अकेले का काम नहीं है। वी हैव अ ग्रुप, वी हैव अ पीपल विद अ गुड मेंटालिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे लोगों के साथ में हम लोगों ने मिलकर ये सारा वेंचर शुरू किया। हाँ, शुरुआत में मैं अकेला था, लेकिन मुझे अच्छे लोग मिलते गए और अच्छे लोग मिलके साथ में कारवां बढ़ता गया और आज हम 23 बुक्स के धनी हैं। उसके साथ-साथ मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी इस 23 बुक्स में से 8 से 9 बुक्स स्कोपस इंडेक्स्ड हैं अच्छा। और बाकी आईएसबीएन तो सभी बुक का होता है, तो हमारी 9 बुक सॉरी 8 से 9 बुक हमारी स्कोपस इंडेक्स्ड है। उसमें से सबसे जो रिसेंट बुक है हमारी जो कि यहाँ पर आप देख पाएँगे कि फंडामेंटल ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी, ये यूएसए पब्लिश्ड पब्लिशर ने हमारा ये बुक छापा हुआ है। ये रिसेंट वन है आज की तारीख में हमारा, और जो कि सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो रेडिएशन साइंसेस पढ़ती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की है बेसिकली। और आज की तारीख में अगर इस बुक का प्राइस देखा जाए, तो देखिए मैं यहाँ पे पैसों से तोलना नहीं चाहूँगा इस चीज़ को, बट उसका वेटेज है बिकॉज़ वो एक स्कोपस इंडेक्स्ड है और उसकी कीमत अराउंड 23,00,000 रुपए के आसपास है पर अच्छा बुक सर। की। तो इस प्रकार की अच्छी बुक्स हमारे पास में है। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें रेडियो डायग्नोसिस इन द ईयर ऑफ एआई है, एआई इन द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है। ये जो बुक्स है ये मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में वेटेज रखती है, जहाँ पे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से यूज़ हो रहा है और क्या कर सकते हैं। इससे काफ़ी रिसर्चर्स इसको पढ़ के अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा और कुछ बुक्स हेल्थ एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, कुछ हमारा इंस्टीट्यूशनल एथिक्स के बारे में लिखा हुआ है, एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और किस प्रकार से उसको ओवरकम किए जा सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमने एक बुक में काफ़ी गंभीरता से लिखावट की है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे क्लिनिकल रिसर्च एंड विद प्लानिंग एंड पब्लिशिंग, ये बहुत सी सुंदर सी बुक है, बहुत छोटी सी है, बहुत ही इम्पैक्टफुल बुक है। किस प्रकार से रिसर्च की लिखावट होती है, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और किस प्रकार से उसको ओवरकम किया जाता है। तो ये एक बहुत छोटी सी, बहुत ही मस्त सी बुक है जो हमने 6 महीने पहले पब्लिश की थी बेसिकली। उसके अलावा कुछ एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेस है जिसमें बेसिक मेडिकल साइंसेस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उजागर की है। उजागर नहीं की, एक स्टूडेंट्स को ईज़ी हैंडी रेफरेंस करके हम लोगों ने उनको एक गिफ्ट दिया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, कुछ आयुर्वेदा के ऊपर, कुछ मेडिसिन डाइट कैसे यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में, तो उसके ऊपर बायोमेडिकल साइंसेस के ऊपर लिखी गई है। यूएसजी फिज़िक्स के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा अध्ययन करके उसको लिखने का कोशिश किया हुआ है। और उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ एमआरआई, कि वह जब कोई रेडियोलॉजी के बच्चे एमआरआई की ट्रेनिंग लेने जाते हैं या एमआरआई सीखना चाहते हैं या एमआरआई चलाने के पहले उसका कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ एमआरआई नाम की बुक है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ओवर देयर। फिजिक्स ऑफ रेडियो डायग्नोस्टिक, फिजिक्स ऑफ यूएसजी, तो बेसिकली ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो इसको हम किताब के माध्यम से हमारे ऑडियंस को पहुंचाने की कोशिश की है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बिहेवियरल साइंस इन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा। तो वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हमने लिखने की कोशिश की है। और इसको लोगों ने काफ़ी सराहा है, काफ़ी उसकी मांग भी थी, काफ़ी अच्छे तरीके से बिकी भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में। और इसके अलावा जो रेडिएशन जो यूज़ हो रहा है आज की तारीख में फॉर दी पेशेंट बेनिफिट टुवर्ड्स दी थेरेपी डायग्नोस्टिक, तो उसके लिए हमने अलग एक बुक्स का सेगमेंट बनाया है जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। कुछ टेक्स्ट बुक्स हमने हमारे यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके लिखी है, जिसको जो कि हमारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हम लोगों ने दी है एज ए पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो इस प्रकार से हमने ओवरऑल काफ़ी हेल्थ सेक्टर को, अलाइड हेल्थ सेक्टर को, मैनेजमेंट सेक्टर को
सबको ध्यान में रखते हुए ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये एक 23 बुक्स का गुलदस्ता हमने सोसाइटी को आज की तारीख में दिया है। और आने वाले समय पे हमारे पास में काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स की बुक है जिस पे हमारा ग्रुप और हम लोग काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये भी आने वाले समय पे एक अच्छे क्या नाम है समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक तौर पे काम करेगा।